जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम देखिए, जनरली सबको पता रहता है कि दो का विभाजकता का नियम, कि किसी संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। 4 का विभाजकता का नियम क्या है? कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आखिरी का 2 अंक चेक कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आखिरी का 4 से विभाजकता के लिए आखिरी का 2 अंक ही क्यों चेक करते हैं? 3 अंक क्यों चेक नहीं करते? ठीक है। जैसे 2 का विभाजकता कभी बोले कि 2 का विभाजकता होता है आपका आखिरी का 1 अंक, आखिरी का 1 अंक। तो 2 का विभाजकता के लिए आखिरी का 2 अंक क्यों चेक नहीं करते? 1 अंक ही क्यों? 1 अंक से ही कैसे पता चल जाता है कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है? 8 का डिविजिबिलिटी का रूल है। जैसे 8 का डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड। 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि आखिरी का 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या कहेंगे 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो आखिरी का 3 अंक ही क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो आज इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसके लिए देखिए, डिविजिबिलिटी रूल जितना का बनता है सारा का सारा डिविजिबिलिटी रूल जो है आपका प्लेस वैल्यू के आधार पर तैयार किया जाता है। किस पे? प्लेस वैल्यू के आधार पर। वैल्यू दो प्रकार का, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। प्लेस वैल्यू और एक फेस। तो जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल जो तैयार होता है मेरा, सारा का सारा प्लेस वैल्यू के आधार पर विभाजकता का नियम को तैयार किया जाता है। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू आपका स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू क्या है आपका? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू क्या है आपका? जातीय मान। जैसे बोल दिए 4352 तो सबसे पहले देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहता है कि जिसके चेहरे पे जो दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू कहलाता है। जिसके चेहरे पे जो दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे आपके चेहरे पे आप दिख रहे हैं तो आपका फेस वैल्यू आप ही हो गए। जैसे हम बोले कि 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3 का फेस वैल्यू क्या है? जातीय मान क्या है? तो 3 का, इसको देख के हर बच्चा बोल देगा 3 है। इसको देख के हर बच्चा बोल देगा 3, क्योंकि इसके चेहरे पे 3 का फिगर बना हुआ है। 3 का फिगर बना हुआ है। तो ये इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। जैसे 2 का फेस वैल्यू क्या बोल दे? 2 का फेस वैल्यू तो हर बच्चा बोलेगा, इसको देख के तो बोलेगा 2 है। तो इसके चेहरे पे 2 दिखा, यानी कि यही इसका फेस वैल्यू कहला गया। उसी तरह 4 का फेस वैल्यू क्या है? तो 4 का फेस वैल्यू यानी कि जिसका फेस वैल्यू बोलेंगे वो खुद होता है, वो खुद होता है। ठीक है। बट हमको पढ़ना है प्लेस वैल्यू, हमको पढ़ना है प्लेस वैल्यू। तो देखिए 4352 है, इसमें 2 का स्थान कहाँ पे है? पोजीशन क्या है? तो बोलेंगे इकाई। ई दहाई में, ई सैकड़ा और ई हजार में। ठीक है। तो ई इकाई में है तो 2 × 1, ये दहाई में है, इसको लिखेंगे कैसे? तो 5 × 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दहाई में है। ये 100 में है तो 3 × 100 कर देंगे। और 4 को 4 × 1000। तो इसका फेस बोलेगा, इसको फेस वैल्यू के रूप में लिखे, इसको फेस वैल्यू के रूप में लिखे। तो हम कह सकते हैं 4 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 2 × 1। ठीक है। तो ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू, यानी कि 4 का स्थान है 1000 में, 3 का स्थान है 100 में, और 5 का स्थान है आपका 10 में, और 2 का स्थान है इकाई में, यूनिट में। ठीक है। तो इसी के आधार पर मेरा सारा डिविजिबिलिटी का नियम बना हुआ है। तो देखते हैं कैसे। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। ठीक है। 2, 4, 8 और भी 16, 32 चलते जाएगा। ठीक है। जैसे 2 पर पावर n रहे, अगर 2 पर पावर n की विभाजकता का नियम तो कैसे पढ़ेंगे? 2 पर पावर 1 तो हो गया 2। 2 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड, लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड। ठीक है। और 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 4 का विभाजकता का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो जाए
तो कहेंगे वो संख्या भी 4 से विभाज्य होता है। तो हमको रीजन पढ़ना है कि आखिरी का 2 अंक ही क्यों 4 से विभाज्यता के लिए 2 का विभाजकता कहता है कि आखिरी का 1 अंक ही क्यों 2 से विभाजकता के लिए, तो रीजन पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल बना है सारा का सारा मेरा प्लेस वैल्यू के आधार पे बनता है। तो हमको पढ़ना है रूल ऑफ 2, 2 का विभाजकता का नियम देखेंगे। तो 2 का विभाजकता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का आखिरी का 1 अंक अगर 2 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो आखिरी का 1 अंक ही क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। 2 के विभाजकता का नियम कहता है आखिरी का 1 अंक कटना चाहिए। तो क्यों, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक है, ए बी, कोई संख्या मान लिए ए बी। ठीक है, अब इसको हम प्लेस वैल्यू के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, प्लेस वैल्यू में। तो इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है, तो 10a प्लस b, ये चले ऐसे भी लिख सकते हैं या गुणावन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसको दो से विभाज्य करना है, 2 का विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं तो 2। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि 12 2 से विभाज्य है, तो आप लोग भी बोलेंगे हाँ है। अच्छा 12 प्लस 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो सबसे पहले 12 2 14, अब बोल दिए हाँ 2 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। तो करना क्या पड़ा, 12 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए और 2 भी पूर्णतः, 12 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए और 2 भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तब हम दोनों का ऐड 14 को बोल देंगे 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अगर बोल दिए 12 प्लस 3 बटे 2, तो 12 3 15 2, ये तो पूर्णतः 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ तो 2 तो पूरी डिवाइड हो रहा था, बट ये नहीं हो रहा था, बट ये नहीं हो रहा था, इसी की वजह से ना 2 से पूर्णतः 15 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। यानी कि एक बात क्लियर है कि ये वाला टर्म अगर डिवाइड हो जाता है, इसके साथ जो ऐड में है, जोड़ में है, वो भी टर्म डिवाइड होना चाहिए 2 से, तब ये दोनों का ऐड जो है आपका, पूर्णतः 2 को विभाजित करेगा। ठीक है, और एक बात देख लेते हैं कि जैसे बोल दिया 2 से विभाज्य है कि नहीं पूर्णतः, तो अब बोलेंगे हाँ। अब बोल दिया 2 को 2 से गुना कर देंगे तो पूर्णतः विभाज्य होगा कि नहीं 2 से, तो देखिए 2 गुना 2 4, पूर्णतः विभाज्य है। अब बोल देंगे 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, तो 3 दूना 6, फिर भी बोलेंगे 2 से पूर्णतः विभाज्य है। 2 को 50 से गुना कर देंगे तो 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक है। यानी कि यहाँ से एक बात साफ पता चला कि 2 का हर एक मल्टीपल, मान ली x, 2 का हर एक मल्टीपल 2 से विभाज्य, अगर 2 से विभाज्य हो रहा है तो यहाँ क्लियर हो गया कि 2 का हर एक मल्टीपल 2 का हर एक मल्टीपल को भी 2 पूर्णतः विभाज्य कर देगा। जैसे 2 का मल्टीपल 2 ले लिए, 4 पूर्णतः विभाज्य कर, 3 ले लिए, 50 ले लिए, 100 ले लेंगे, 2 को 500 से गुना कर देंगे तो भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 को 700 से गुना कर देंगे तो भी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। यानी कि एक बात क्लियर हुआ, 2 का अगर 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है तो 2 का हर एक मल्टीपल को भी 2 पूर्णतः विभाज्य कर देगी। ठीक है, तो एक बात बताइए, 2 का विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं तो इसको प्लेस वैल्यू के रूप में लिखे थे 10a प्लस b। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ यहाँ 10 क्या कर रहा है, 2 को पूर्णतः विभाज्य कर देगा, तो हम बोलेंगे हाँ कर देगा। और a क्या है, 10 का मल्टीपल है, a क्या है 10 का मल्टीपल है। अगर 2 10 को पूर्णतः विभाज्य कर रहा है, यानी कि इसका हर एक मल्टीपल को 2 पूर्णतः विभाज्य कर देगा। यानी कि एक की जगह में 5 7 8 9 10 कुछ भी रहे तो 2 को पूर्णतः विभाज्य कर देगा। बट कंडीशन क्या है कि जैसे 12 प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं हो रहा था, 12 3 15 नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ 2 पूर्णतः विभाज्य हो रहा था, बट ये नहीं हो रहा था, इसीलिए 15 2 से विभाज्य नहीं हुआ। जैसे बोल दिए 12 प्लस 2 से विभाज्य हो रहा था, क्यों हो रहा था, 12 2 14 बटे 2 हो रहा था, पूरा विभाज्य हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ ये वाला टर्म भी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा था और ये वाला टर्म भी पूर्णतः विभाज्य हो रहा था, इसीलिए दोनों का जोड़ भी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ये वाला टर्म हो रहा था बट ये वाला नहीं हो रहा था, इसीलिए 15 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ।
यहाँ भी वही कंडीशन है, 10 पूरी तरह 2 को विभाज्य कर रहा है और 10 का मल्टीपल आपका ए है, यानी कि इसका हर एक मल्टीपल को 2 से विभाज्य कर देगा, ये तो सही है। बट ये 2 जो है ये 2 को पूर्णतः विभाज्य नहीं कर रहा है, बट ये बी जो है आपका, सॉरी बी जो है 2 को पूर्णतः विभाज्य करने लगा। तो प्रॉब्लम मेरा यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है मेरा इसमें, प्रॉब्लम है मेरा इसमें। यानी कि अगर बी हम कह दें, अगर बी 2 को पूर्णतः विभाज्य कर दे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो बी है क्या, बी है क्या, संख्या ए भी माने थे, तो बी क्या है, बी है आपका आखिरी का एक अंक, लास्ट 1 डिजिट, आखिरी का एक अंक। इसीलिए कहता है कि 2 का विभाजकता के लिए आखिरी एक अंक पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हम 2 अंक की संख्या को मान के बना सकते हैं, अब 3 अंक भी मान सकते हैं, 4 अंक का ए बी सी डी, इसको प्लेस वैल्यू में लिख देते हैं, 3 अंक का मान लेते हैं ए बी सी, इसको 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, इसको हमको चेक करना है 2 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्य के लिए ये वाला भी टर्म पूर्णतः 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से विभाज्य के लिए ये वाला भी टर्म पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए और ये वाला भी टर्म पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तब तीनों का योग, ये संख्या जो है ए बी सी पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये 2 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः 100 जो है 2 100 को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, यानी कि 100 का हर एक मल्टीपल को 2 से पूर्णतः विभाज्य कर देगा, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं मेरा। 10 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य है, हाँ, तो 10 का हर एक मल्टीपल भी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट सी 2 को पूर्णतः विभाज्य नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है। तो ये है क्या, तो कहेंगे ये आखिरी का एक अंक है, संख्या में ए बी सी माने थे तो आखिरी का एक अंक था, तो इसीलिए कहता है कि 2 का विभाजकता के लिए आखिरी का एक अंक जरूरी है, कटना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे 4 का, ठीक है, 4 का विभाजकता का नियम, ए बी सी डी, इसको प्लेस वैल्यू के रूप में लिख देते हैं, तो 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, इसको हमको पूर्णतः विभाज्य करना है 4 से, पूर्णतः विभाज्य करना है 4 से। तो यहाँ 4 का 1 2 3 4, 4 से विभाजकता के लिए ये चारों पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, तभी इस चारों का योग, यानी कि ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। 4 से विभाजकता का नियम के लिए, 4 से विभाजकता का रूल के लिए कहता है कि ये चारों जो है 4 से विभाज्य हो जाना चाहिए, तब इन चारों का योग भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1004 को, 4 जो है 1000 को पूर्णतः विभाज्य कर रहा है, इसका हर एक मल्टीपल को भी पूर्णतः विभाज्य कर देगा, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे नहीं है, ये ठीक है। 100 जो है 25, 25 चौके 100 कट जाता है, यानी कि इसका हर एक मल्टीपल को, यहाँ प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ प्रॉब्लम है। 10 जो है, 4 जो है 10 को पूर्णतः विभाज्य कर, 4 दूना 8, अभी भी 2 बच जाता है, पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा है, पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा है, तो इसका मल्टीपल को विभाज्य नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है, क्योंकि डी भी 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं, यानी कि ये दोनों जगह प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मेरा ये दोनों जगह प्रॉब्लम। तो ये है क्या, तो यहाँ पे सी और डी, यानी कि सी और डी संख्या में चल जाते हैं, संख्या में क्या माने थे ए बी सी डी, तो सी और डी, तो सी और डी है क्या, तो आप कहेंगे सी और डी वह संख्या का आखिरी का 2 अंक था, वह संख्या का आखिरी का 2 अंक था। इसीलिए 4 का विभाजकता का नियम कहता है किसी संख्या का आखिरी का 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। अगर ये वाला टर्म 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता, इधर तो हो ही रहा था, यानी कि इसका सारा टर्म का ऐड, यानी कि ये संख्या पूर्णतः 2 से 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह आप 8 का भी रूल कर सकते हैं, 8 का भी कह सकते हैं। 8 का विभाजकता का नियम क्या है, 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि किसी संख्या का आखिरी का 3 अंक, तो उसको भी देख लेते हैं। ए बी सी डी कोई संख्या मान लिए, कोई संख्या मान लिए ए बी सी डी, इसको प्लेस वैल्यू के रूप में कहते हैं। हम बार बार कहें, सबसे पहले कहें कि जितना भी डिविजिबिलिटी का रूल बना है आपका तैयार होता है, सारा का सारा प्लेस वैल्यू के आधार पर तैयार होता है, सारा का सारा प्लेस वैल्यू के आधार पर होता है। तो इसको हम प्लेस वैल्यू से चेक कर लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू के लिखेंगे 1000 गुना ए प्लस 100 गुना बी प्लस 10 गुना सी प्लस डी, इसको प्लस वैल्यू में लिख लिया। ठीक है, हमको विभाजक चेक करना 8 का डिवीजन, 8 का, तो इस संख्या को 8 से भाग, रही संख्या ए बी सी, इसको प्लस वैल्यू के रूप में लिख दिए, अब 8 से डिवाइड कर रहे हैं।
तो 8 से डिवाइड करने के लिए ये वाला भी टर्म पूरी 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये भी पूरी 8 से विभाज्य होना चाहिए, ये भी पूरी 8 से विभाज्य होना चाहिए, और ये भी पूरी 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 1008 को पूर्णतः विभाज्य कर रही है, 1008 को पूर्णतः विभाज्य कर रही है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1000 जब पूर्णतः विभाज्य हो रहा है तो इसका हर एक मल्टीपल भी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे नहीं है। अच्छा 100 जो है 8 जो है 100 को पूर्णतः विभाज्य कर रहा है, आप कहेंगे नहीं 12 8 96 भी 4 बचा है, नीचे 8 है, कभी नहीं। तो जब 100 ही नहीं कट रहा है तो इसका मल्टीपल कैसे चल जाएगा? जब 100 ही 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा है तो इसका मल्टीपल, यानी कि प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है, 10 में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो ये क्या है? BCD, वो संख्या का BCD क्या है? तो आप कहेंगे संख्या का BCD जो है उस संख्या का आखिरी का 3 अंक था, आखिरी का 3 अंक था। इसलिए आप कहेंगे कि 8 का विभाजकता का नियम कहता है किसी संख्या का आखिरी का 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।